सामंथा हमेशा से सोचती आई थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर के कोने में भूले हुए बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा, उत्सुक होकर उसने घुटने टेक दिए और उसे खोला। नीचे जो छोटा सीढ़ीनुमा मार्ग था वह एक मंद पुरानी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी हुई थी और भीतर से एक धुंधली ठंडी हवा फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज होकर सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में से रास्ता बना रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी थी। धरती के नीचे मुड़ती और घूमती हुई वह उसे हिला नहीं पा रही थी। यह भावना कि वह अतिक्रमण कर रही थी कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थी। अजीबोगरीब चमड़े से जड़े हुए खंडों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों में नजर डाली, उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्ड, उसने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों के बारे में बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित किया गया। जितना गहराई से उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था। गुप्त रहस्य जो दबे रहने के लिए थे। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने फास आली। उसके पीछे से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और कंपा देने वाली। वह अकेली नहीं थी।